Greeting, my dear friends. Today is the first lecture of Unit 1 is starting. We will start from basic and cover all the topic in a comfortable given time. If you like the videos, then give your love. Let's start without any further delay. So, today's our topic is a semiconductor. In this class, we will discuss about semiconductor. What is semiconductor? First of all, हम जानेंगे सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद प्योर सेमीकंडक्टर, फिर इम्प्योर, इसके अंदर आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर के ये दो पार्ट होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनको हम आगे पढ़ेंगे इसी स्लाइड में। हम पेपर से पहले आराम आराम से पढ़ के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल के बेसिस पे ही हम सेमीकंडक्टर को जानते हैं। तो पहले एक कंडक्टर आता है, फिर एक इंसुलेटर, फिर एक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वह होता है जो अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली, यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को आसानी से फ्लो होने दे, और दे हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देन वी कैन कॉल्ड कंडक्टर। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सिल्वर, कॉपर, एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ना होने दे और उसकी हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आज अपने जीवन डेली की लाइफ में देखते हैं, ग्लास, एयर, बोर्ड, प्लास्टिक एंड रबर एटसेट्रा। And what is semiconductor? Semiconductor is that have an electrical conductivity value that falls between that of a conductor and of an insulator. They are used in an electronic chips and other electronic devices to manage the flow of electric current. इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके, एक तो सिलिकॉन, एक जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे और फिर जर्मेनियम को भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो इसके अंदर 14 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के पास, और 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अराउंड इट्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर 2, 8 एंड 4। दैट्स मीन्स 4 is lie in the outermost cell in the silicon. 4 lies in the outermost of orbit. ये कैसे वर्क करता है इसको हम समझेंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर समझेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक सिलिकॉन लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ इसके आउटर मोस्ट में हमने अभी जाना कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यह एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो हाईली कोवेलेंट होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं वैलेंस सेल। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ताकि ये 4 अपनी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को कंप्लीट कर सके। और ये है सिलिकॉन एटम शोइंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर वैलेंस सेल। यहाँ पे देखेंगे ये सिलिकॉन है, सिली एक सेकेंड, silicon. A silicon atomic number is 14. It is a cell. It lies in nucleus. Valence electron in outermost cell. Outermost cell is 4. Then next is germanium. Germanium germanium का एटॉमिक नंबर होता है 32। इसमें भी 32 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के पास एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2, 8, 18, 4। इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जर्मेनियम भी एक हाईली टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये आपस में शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये टाइटली बॉन्ड हो जाएं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और जर्मेनियम का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जर्मेनियम वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पहले जर्मेनियम, फिर इसकी आउटर मोस्ट पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर उसके बाद आउटर मोस्ट में 4 आएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं? जो प्योर सेमीकंडक्टर माने जाते हैं उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। They are considered as a pure semiconductor in which the concentration of both the charge carriers, electron and holes, are equal. In intrinsic semiconductor, the impurity must be 1 part of impurity per 100
मिलियन पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, नॉट मोर देन दैट। सेमीकंडक्टर के 100 मिलियन पार्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर इक्वल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसलिए इसको प्योर सेमीकंडक्टर माना जाता है। ओके, एक नोट पॉइंट है हमारे पास, इसको ध्यान में रखेंगे। नोट पॉइंट क्या है? ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक प्योर सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये एक नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ेंगे तो हमें एक पॉइंट याद रखना होगा, डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? The doping process involves adding impurity to a semiconductor to change its electrical property। यानी डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में टू चेंज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। सच कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। हम कंडक्टिविटी को डोपिंग के जरिए से किसी भी मटेरियल की बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एडेड impurity in a semiconductor may be classified as intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। Now, what is extrinsic semiconductor? Extrinsic means to out some impurities, the pure semiconductor। Okay, the process of adding impurity into the intrinsic semiconductor known as doping। यानी कुछ impurity intrinsic semiconductor में जोड़ना डोपिंग कहलाता है। एक प्योर सेमीकंडक्टर कैन बी मेक एक्सट्रिंसिक बाय टू मीन्स। एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम दो तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। वे दो मेथड कौन कौन से हैं, वे आपके नीचे दिए गए हैं। बाय एडिंग ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर लाइक अ बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा दैट विल मेक द पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी आप जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कि बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कि फॉस्फेरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा, दैट मेकिंग द सेमीकंडक्टर एन टाइप एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर आर इंक्रीज। इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ता है जब हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक प्योर सेमीकंडक्टर में बढ़ाते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिन्हें कहा जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप पाए जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक सेकेंड, एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को जब हम ऐड करते हैं तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसे हम डोनर भी कहते हैं, डोनर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनता है, जिसे हम असेप्टर भी कहते हैं, असेप्टर। इट इट contains 3 valence electrons in outermost cell। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इसको हम ऐसे ना समझ के ऐसे समझते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जब इसमें हम एक सेकेंड, जब इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन में, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसका जब फॉर्मेशन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ एक होल रह जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर की साइड मूव करता है तो यहाँ तब भी होल रह जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दी होल, होल आर कोल्ड पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन स्ट्रक्चर में ही, तब यहाँ पेंटावेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से करंट ईजिली कंज्यूम कर लेता है।
majority is a free electron, so it is called n-type semiconductor. Free electron, so highly conductivity in the n-type semiconductor. Okay, overview of this PDF is that it's overview of this PDF is that first of all we will discuss about semiconductor. Semiconductor is that will lie between the conductor and insulator. Sometimes it contains current and sometimes no. प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर होते हैं, जो कि करंट कंडक्ट नहीं करते हैं. इम्प्योर सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होते हैं जो डोपिंग करके बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके बनाए जाते हैं. और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनते हैं, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मेक बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर it contains 5 valence electron in outermost and p type contains 3 valence electron in outermost. So I hope you will understand. Thank you for watching and subscribe bell icon. Thank you.